अस्सलाम वालेकुम। घर का खर्च में खुशामदीद। नाज़रीन, रमज़ान का महीना जारी और सारी है और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में जितना फ़ायदा उठा लिया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन होता यह है कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए नहीं अच्छी, जैसे पकोड़े हो गए, समोसे हो गए और बहुत सारी ऑयली चीज़ें जो कि रमज़ान में बड़ा दिल चाहता है खाने का, वो खा लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो आज का प्रोग्राम ख़ास इसी मौजू के ऊपर है कि हम रमज़ान के महीने से कैसे अफादियत उठाएं, वो कौन सी ग़ज़ा है जो कि हमें लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, किन औकात में लेनी चाहिए, इसके हवाले से बात करेंगे और जो हमारे मसाइल अब तक हो चुके हैं उसको किस तरह से दूर किया जाए। इस पर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर बिल्किस ने। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, ये बताइए कि रमज़ान के महीना शुरू होता है तो उसमें ये होता है कि शुरू के जो एक हफ़्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, वो तो एनर्जेटिक गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती छाना शुरू हो जाती है, बिल्कुल एनर्जी डाउन हो जाती है। तो इसका एक वजह यह है कि एक तो हम सुन्नत के मुताबिक सहर और अफ्तार नहीं करते हैं और अपनी मर्ज़ी से खाते पीते हैं। तो क्या आपके ख्याल में क्या कुछ लेना चाहिए रमज़ान? देखिए, आपको एनर्जी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ठीक है। कार्ब्स तो आपको, फैट्स आपको चाहिए, लेकिन आप सोर्सेज देखो कि आप गुड सोर्स लो, अच्छे वाले सोर्सेज लो। आपको चिकनाई भी चाहिए, आपको मीठी चीज़ें भी चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तो आप लें, लेकिन उसका सोर्स यानी कि वो जो चीज़ें आप ले रहे हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो उससे फिर आपका ना लथार्जिक नहीं होंगे। होता क्या है कि हम बहुत सारे चाट मसाला, बहुत सारी चीज़ें, अगर हम फ्रूट चाट भी बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऊपर से डाल देते हैं ना, तो काली मिर्च, हाँ, काली मिर्च और आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं, वो तो समझ में आता है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, एनर्जी के लिए आप अगर शुगर डालते हैं 1 चम्मच, जो उसकी इफ़ादियत ग़िज़ाइयत है उसको वैसे ही रहने दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि उसमें इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए जाए कि वो ग़िज़ाइयत बिल्कुल उसकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, एक जो होता है, जो अक्सर लोग जो सवाल पूछते हैं, मुझे भी बहुत सारी जो ईमेल्स आई हैं रिसेंटली, उसमें लोगों ने सवाल पूछा है कि सुबह को सहरी की कुछ देर के बाद ही हमें प्यास लगना शुरू हो जाती है। तो प्यास को कम करने के लिए कि ज़्यादा टाइम निकल जाए, प्यास तो खैर लगनी और बर्दाश्त भी करना है, रोज़े का वरना फ़ायदा क्या, लेकिन ये कि थोड़ा उसको कम करने के लिए क्या चीज़ें सहर में ली जाए? देखिए, बहुत आसान सा एक नुस्खा है, ये सबके लिए है। शुगर पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, जिनको अल्सर है वो भी, ब्लड प्रेशर वाले हैं वो भी, और आम इंसान भी जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, वो अपने प्यास को, ये एक छोटा सा नुस्खा है, इससे कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें आपने लेना है पानी, 1 गिलास आपने पानी लिया, आपने क्या करना है, इसमें तुख मलंगा, ठीक है। आपने मलंगा तो वैसे आजकल के मौसम में इतनी गर्मी है ना, तो ठंडक देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपने 1 टीस्पून आपने तुख मलंगा लिया और सिर्फ देखिए कीकर की गूंद है, आपने इतनी सी कीकर की गूंद ली, आपने इसमें डाल दिया, इसको स्टर करें थोड़ा आस्ते, आहिस्ता आहिस्ता, ये इसमें घुल जाएगा। जब तो ये घुल जाएगा, फूलने का वेट करना है, तो मलंगा बिल्कुल फूल जाता है, तुख मलंगा भी फूल जाएगा और ये गोंद जो कीकर की गोंद है ये भी फूल जाएगी। आप जो है लास्ट खाना सहरी करने के बाद आखिरी आप जो पानी पीते हैं उसके जगह आप ये पानी पिए, आप देखें इंशाल्लाह पूरा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी। ठीक है। और ये कीकर की जो गोंद है, ये किसी भी पंसारी की दुकान से भी हमने एक दफ़ा पहले शो किया था, जी बिल्कुल, हर जगह से मिल सकती है कीकर की गोंद, हर जगह से आपको मिल जाएगी और इतना इजी नुस्खा है और इसकी इफ़ादियत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको प्यास किसी वजह से भी बहुत ज़्यादा लगती हो, ये आपके प्यास को भी कंट्रोल करता है। अल्सर पेशेंट जो होते हैं, जिनका जाहिर सी बात है भूख का दर्द जिसे कहते हैं कि बार बार भूख लगने की वजह से जो दर्द होगा उसको भी कंट्रोल करेगा। तो एक तीर से ये बहुत सारे शिकार है। तो इसको उसका वेट करना है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल फूल जाएगा और ये ऐसे इसमें घुल जाएगा चंद मिनट्स में ही, चंद मिनट्स में। और जैसे आप सहरी बनाने के लिए ख़वातीन उठती है तो सबसे पहले ये बना के साइड पे रख दिया करें, तो जब तक आप सहरी करेंगी तब तक ये आपका तैयार हो जाएगा एक ड्रिंक। और ये प्रेग्नेंट ख़वातीन भी ले सकती हैं? ये हर कोई ले सकता है, हर कोई ले सकता है, और वैसे भी ठंडक है वो, बिल्कुल ठंडक भी है, जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसकी इफ़ादियत पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह बना के पिएं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछ रही थी कि लोग ये कहते हैं कि अगर एंड में दही का एक चमचा ले लिया जाए तो दही से भी प्यास काफ़ी कम होती है। बिल्कुल, दही लस्सी ना, लस्सी तो इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है गैसें ज़्यादा बनती हैं क्या? हाँ। असल में देखिए, लस्सी और छाछ दोनों में बहुत फ़र्क है। क्या करते हैं हमारे यहाँ, दूध और दही को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं और एक ब्लेंड किया और आपने ले लिया, ये तरीक़ा ही गलत है। उसमें तो मक्खन तो निकाला ही नहीं, तो वो छाछ तो बना ही नहीं।
छाछ असल जो बनता है वो इस तरह बनता है कि आपने दोनों आधा आधा किलो ले रही है, एक एक पाव ले रही है, आपने लिया, उसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है। 8 से 10 मिनट तक आप ब्लेंड करेंगी। ब्लेंड करने के बाद उसके ऊपर झाग आता जाएगा, आपको लगेगा बहुत सारा झाग आ गया, तो आपने उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाल देने। तो जितनी भी इसमें जो मक्खन जो होगा वो सारा बर्फ़ से चिपक जाएगा। नीचे जो पानी रह जाएगा वो छाछ है, वो है आपकी, वो आप पिए, वो आपका ड्रिंक है। उसमें आप सफ़ेद ज़ीरा हल्का सा तवे पे भून के थोड़ा सा नमक डाल दें, अगर चाहें तो मीठा करके ले लें। वो है छाछ, वो है लस्सी। हमारे यहाँ तो लस्सी के नाम पर बहुत ही चीज़ें खा ली जाती है, बलाई ऊपर होती है, दूध दही, इतना सारा मक्खन, इतना ज़्यादा हो गया, वेट भी बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा नींद आती है। अच्छा, एक चीज़ जो है वो भी सहरी में अक्सर लोग खाते हैं, वो ये है कि दूध के अंदर जलेबियाँ डाल के, और दूध जलेबी उसको कहते हैं, और वो जो फूल जाती है तो उसको खाते हैं, खाली वही एक प्याला। तो वो भी सही है या बिल्कुल सही है। दूध जलेबी देखें, अगर उसके अंदर जो शीरा होता है ना, वो अगर कम हो तो वैसे ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दूध जलेबी अगर आप खाएं, बालों के लिए भी अच्छा होता है। तो अगर देखें ना, अब एक तरफ तो पराठा खा रहे हैं, एक तरफ ये कि ये खा रहे हैं, दोनों में से क्या बेहतर है कि फैटनिंग भी ना हो? लोगों को ये भी कंसर्न है आजकल। तो फिर अगर फैटनिंग नहीं चाहते तो आप सिर्फ दूध जलेबी ले लें, दूध जलेबी ले लें, वो भी रोज़ाना ना लें, फिर तो फैटनिंग किसी तरह भी नहीं रोक सकते, क्योंकि इसमें रिफाइंड प्रोसेस जो हमारी शक्कर होती है वो होती है। हाँ, ठीक है। इसी के साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगी जो कि मज़ेदार भी हैं, इससे आपका वेट भी ज़्यादा नहीं होगा और आपका सेहर अफ्तार और पूरा रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप देखते रहिए घर का खर्च।